म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बीमारी की वजह से नाक, कान और गले के अलावा शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। यह बीमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से होती है। पिछले साल भी हमने ब्लैक फंगस के कई मामले सामने देखे थे। इस संक्रमण में आमतौर पर मरीजों में देखा जा रहा है कि जो रिकवरी स्टेज पर हैं और उन्हें कोई कोमॉर्बिड यानी डायबिटीज, किडनी या कैंसर से संबंधित बीमारियां हों। और इस बीमारी को खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें मृत्यु दर 50% है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है वो कोविड से रिकवर्ड पेशेंट को ही होता है। फिलहाल अभी कोविड से रिकवर्ड पेशेंट्स में ये अधिक देखा जा रहा है। इसका कारण है कि जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो जाती है। इसके अलावा ये अधिकतर डायबिटिक और जो और कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स, किडनी डिजीज के पेशेंट्स, उनमें देखा जा रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो जाती है। और उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया जाता है तो उससे भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो जब इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो उस समय जो है ये फंगल इन्फेक्शन, एक दूसरा इन्फेक्शन है, इसको भी अवसर मिल जाता है और ये भी अटैक करता है। देखिए, स्टेरॉइड और ब्लैक फंगस का डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर स्टेरॉइड जैसी लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको दबाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पहले से कम होती है, जैसे कि जिनको डायबिटीज है या जिनको कैंसर है या कोई और किडनी डिजीज है, उनमें इम्यूनिटी डाउन होती है। स्टेरॉइड के बाद इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है। इसके अलावा ऑलरेडी हमें वायरल डिजीज होती है, हमें कोविड का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो ये सब कारण मिलकर म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस के खतरे को बढ़ा देते हैं। देखिए, अगर ब्लैक फंगस के लिए हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो इससे आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपना शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। इसके अलावा जो स्टेरॉइड है वो डॉक्टर की परामर्श पे आपको लेने अगर आवश्यकता है तो उसकी डोज कब लेनी है, कितनी लेनी है, कब उसको बंद करना है, ये सब आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। अगर आप होम क्वारंटाइन भी है, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जब मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी काफी मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसमें एक आपका ह्यूमिडिफायर होता है जिसके अंदर पानी हम डालते हैं, तो वो पानी साफ होना चाहिए और उसको रेगुलर आपको चेंज करना है। और वो अगर डिस्टिल वाटर हो तो और भी बेहतर है। इसके अलावा वो कहीं से टपकना नहीं चाहिए, कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, कोई मरीज की जो सरफेस है वो गीली नहीं होनी चाहिए। मरीज की साफ सफाई का, हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई चोट का निशान है, कहीं चोट लग गई है, तो उसको आपको अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना है। याद रखिए, ये जो आपका फंगल इन्फेक्शन है, जो ये आपका ब्लैक फंगस है, ये कहां से एंटर करता है? ये एंटर या तो आपके नाक के रास्ते से करेगा, या मुंह से करेगा, या कहीं पर चोट लग गई है वहां से करेगा। तो इन सब बातों का आप अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो काफी हद तक इस इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। देखिए, जो ये ब्लैक फंगस है, हमें कैसे पता लगेगा हमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हुआ है? इसके लक्षण क्या है? ब्रेन म्यूकरमाइकोसिस अगर ये ब्रेन में हुआ है तो चेहरे पर एक तरफ सूजन, सरदर्द, साइनस की दिक्कत, नाक के ऊपरी हिस्से पर काले घाव जो जल्दी गंभीर हो जाएं और तेज बुखार आना। लंग्स में अगर आपका ये इन्फेक्शन गया है तो इससे आपको बहुत खांसी होगी, सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और अगर स्किन पे ये इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से छाले पड़ सकते हैं और इन्फेक्शन वाली जगह काली पड़ सकती है। कुछ मरीजों को आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई देना और पेट दर्द, उल्टी, ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, जो ब्लैक फंगस है उसको अर्ली स्टेज में कैसे हम पकड़ें, कैसे हम पता लगाएं? जो आपका ब्लैक फंगस है वो एंटर कहां से करता है? वो या तो आपके नाक से एंटर करेगा, या आपके मुंह से एंटर करेगा, या कहीं पर आपको चोट लगी है वहां से एंटर करेगा। तो जब कोरोना की रिकवरी स्टेज में अगर नाक में रुकावट हो, चेहरे पर सूजन हो, या दर्द महसूस हो रहा हो, या मुंह में किसी तरह के अल्सर हो, तो म्यूकरमाइकोसिस से बचने के लिए और तुरंत इलाज करने के लिए हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसे अर्ली स्टेज में अगर पता लगा लिया जाए तो मरीज को आसानी से बचाया जा सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट करने से
आंखों की रोशनी भी बचाई जा सकती है और शरीर के बाकी हिस्से जैसे कि अगर जॉ में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे भी बचाया जा सकता है। देखिए, रिकवर होने के बाद अगर आप घर पर भी हैं, ये फंगस कम इम्यूनिटी वाले लोगों को टारगेट करता है। आपका इलाज घर पर हो रहा हो या आप हॉस्पिटल में हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप घर पर भी हैं और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि आपको डायबिटीज जो कि कंट्रोल नहीं है, कैंसर, किडनी प्रॉब्लम है, तो ये आपको घर पर भी कहीं पर भी आपको इफेक्ट कर सकता है। देखिए, जो गंभीर केसेस होते हैं, गंभीर केसेस के अंदर और उनके साथ साथ उनको और भी कई कोमॉर्बिड, अनकंट्रोल उनको डायबिटीज हो, इसके साथ उनके ट्रीटमेंट के लिए अधिक मात्रा में स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया जा रहा हो और जो कि लंबे समय तक किया जा रहा हो, तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होती है। उनको जो ब्लैक फंगल का संक्रमण का खतरा ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। कुछ खास बातों का ध्यान रखकर इससे आसानी से बचा जा सकता है। अगर कोविड-19 रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है तो ह्यूमिडिफायर में साफ पानी, डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल होना चाहिए। कोविड-19 रोगी के आसपास सफाई रखी जानी चाहिए और कोरोना वायरस से रिकवर हुए पेशेंट को बहुत अधिक धूल के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। इसके अलावा त्वचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।